नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। कपूरथला के सुभानपुर गांव में वर्तमान सरपंच के पति इंद्रजीत सिंह और उनके बेटे और उनके एक रिश्तेदार पर गोलियों से हमला कर दिया गया। जब इंद्रजीत अपनी हवेली में बैठा था, भाई और नरेंद्र सिंह और भतीजे और 10-12 अज्ञात लोगों ने उन पर सीधे गोलियां चलाने लगे। सभी ने भागकर कमरे में छिपकर अपनी जान बचाई। मामला पारिवारिक झगड़े का बताया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। हाँ जी, अज जो हादसा होया जी, की गल हुई तुहाडे नाल? हादसा एक मेरा ब्रदर सीगा, एक मेरा भतीजा है। ये असीं बैठे ही अपने बेली च दोवें प्यो पुत्तर। ये ते नाल इहदे 15-20 सीगे गुंडे, सारे को रफला पिस्तौल ते किरपाना इन्हों ने आंदिया सारी फायरिंग चालू करती है। जिहड़ी इन्होंने 20-25 गोलियां चलाइयां ने। जिहड़ी पुलिस वाले आए ने, आके इंक्वायरी करके गए ने। सारे पिंड ने, सारे इलाके ने दस्सिया भी उन्हें बहुत गुंडागर्दी इत्थे कीती है। इदां दी गुंडागर्दी हो नहीं सकती। दिन दिहाड़े मतलब दिन दिहाड़े इदां दी गुंडागर्दी करके उन्होंने नंगा नाच किया ते ललकारे मारे ने ते गंदे भैड़े लफ्ज़ बोल के गए ने। तुसीं किद्दां जान बचाई अपनी? जान असीं अंदर एक पासे वड़ के, जिहड़ी एक गोली मेरे इत्थों लंघी है, जान बचाने वाला बाबा नानके वो सानू मार गए सीगे। हुण तुसीं की चाहुंदे हो? चाहुंदे ने पुलिस अपनी कार्रवाई करे, जिहड़ा उन्हें ते बनदा केस है उन्हां दे हल करे। सानू इंसाफ चाहिए। सर, ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਕਪੂਰਥਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਰਬਨ ਸ਼ੇਰ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਨੰਦ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ, ਨਾਲ ਹੋਰ 10-12 ਅਨਨੋਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੋ ਫਾਇਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 12 ਬੋਰ ਦੇ 2 ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ 4 ਫਾਇਰ ਉਹ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਖੋਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ 3 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਤਿੰਨੇ ਲੋਕੇ ਬਚੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕਦਮ ਸੀਨਾ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮਜ਼ਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗੌੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ 452, 307, 336, 148, 149 IPC, 25, 27, 54, 59 ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਹੀ ਲਿਖਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਨਨੋਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ 4 ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਤੇ 2 ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 12 ਬੋਰ ਤੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ? ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ठीक है। जिला कपूरथला के गांव तलवंडी पुरदल में एक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते अपने साथियों के साथ एक महिला और कांग्रेसी सरपंच इंद्रजीत कौर के पति रणदीप सिंह उर्फ गगन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी रिश्ते में मृतक रणदीप सिंह का भतीजा लगता है। परिवार के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार
रणदीप सिंह उर्फ गग्गी के घर के बाहर कुछ लोग शोर मचा रहे थे। जब उन्हें समझाने की कोशिश करने गए तो वहीं दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। उनके चचेरे भाई हरभजन सिंह और पोते मनजोत सिंह और 2 युवकों ने उन पर गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप 3 गोलियां रणदीप सिंह को लगी, जिसके साथ ही उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा उन्हें जालंधर के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। मृतक रणदीप सिंह के परिवार में उनकी पत्नी सरपंच इंद्रजीत कौर के अलावा 4 साल के बेटे और 2 महीने की बेटी है। मौके पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झरिया धनबाद के पतलाबाड़ी चिरकुंडा रोड सिगाटाट में स्कूली छात्र छात्राओं से भरे ओवरलोड बस ने लूना सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें लूना सवार व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि बच्चों से भरा बस तेज रफ्तार से जा रही थी, तभी असंतुलित होकर लूना सवार को जोरदार टक्कर मार दी। अच्छी बात यह रही कि बस पलटी नहीं मारी, नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती थी और बस में बैठे छात्र छात्राओं के साथ कुछ अनहोनी हो सकती थी। वहीं घटना घटने के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गए। डीएवी स्कूल मुगमा से सिंदरी डीएवी स्कूल के लिए आ रहे थे और तभी मौके पर पहुंची बलियापुर पुलिस ने घायल व्यक्ति को उपचार के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एक्सीडेंट का मामला आया था, बस के साथ डीएवी का बस है, उसमें एक्सीडेंट हो गया। कहाँ से आ रहा था डीएवी का स्टूडेंट? अभी इसकी जानकारी नहीं है, अभी पता कर रहे हैं। सर, देखा जा रहा है कि डीएवी का बस है, ओवरलोडिंग है। एक बस में 60 स्टूडेंट है, छोटा बस है। इसमें अगर ओवरलोडिंग है तो जो है कानूनी कार्रवाई जो है उसको किया जाएगा। कितना लोगों का चोट है सर? अभी तो एक जन का जो है जख्मी हुआ है। जख्मी हो कहाँ का था, कुछ पता चला? नहीं, उसका पता नहीं चला। मैं पब्लिक दिया इसको। ठीक। उधर से पेट्रोल पंप से आ रहे थे, जैसे ही देखे अचानक यहाँ कुछ घटना हो गया तो देखे ओवरलोडिंग था। क्या ओवरलोडिंग था? बच्चा स्कूल का बस में। कितना जख्मी हुआ? जख्मी जो चक्का से जा रहा था वही जख्मी हो। तो पता चला कहाँ का है? हाँ, झरिया का है। झरिया क्या है? हाँ, फोन उन किए तो क्या नाम है? नाम तो पता नहीं हुआ सर। और फिर पुलिस को बुलाए, फिर एम्बुलेंस को फोन किए तो आया। ठीक। निरसा विधानसभा की बिरसिंहपुर में मां शीतला देवी की पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस पूजा में धनबाद जिले के साथ अन्य जिलों से कई श्रद्धालु निरसा पहुंचते हैं और मां शीतला देवी का श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करते हैं। ये पूजा 150 वर्षों से भट्टाचार्य जी परिवार के द्वारा आयोजित की जाती है। भट्टाचार्य जी परिवार के सदस्य शंभुनाथ भट्टाचार्य ने बताया कि हमारे पूर्वजों के द्वारा ये पूजा विगत सदियों से चली आ रही है। उस परंपरा को निभाते हुए हम सभी परिवार इस पूजा को चैत्र मास के अष्टमी के दिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस पूजा की तैयारी में विगत 1 माह पूर्व से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। वहीं श्री भट्टाचार्य ने बताया कि हमारे पूर्वज जजमानों के घर जाकर पूजा करते थे। एक दिन जजमानों के घर जाने के उपरांत रास्ते में अपने बग्घी को रोककर शौच करने गए। जब वापस आए तो देखा कि एक देवी उनके घोड़े के पास खड़ी है। उस देवी ने कहा कि आप अपने घर में मां शीतला देवी की स्थापना करें और नित्य उसकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके परिवार के साथ साथ आपके क्षेत्र का भी हर श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर वो देवी अंतर्ध्यान हो गई। तभी से भट्टाचार्य परिवार अपने घर में मां शीतला देवी की प्रतिमा को स्थापित करता है और पूजा करता है। नाम बोलो। हमारा नाम है विकास कम भट्टाचार्य। इस शीतला मंदिर का हम सेवाई थे। स्वर्गीय आदिनाथ भट्टाचार्य जी हमारे पिताजी था, वो ध्यान से भी कर गया। कितने दिन से पूजा कर रहे हैं? आज 30 साल से पूजा कर रहा है। हमारे बाबूजी हमको लेके गया पूजा करने के लिए। क्या मेला महामारी, वसंत, कलेरा, संक्रामक, जिसको बाल बच्चा नहीं होता है माँ रक्षा करता है। कोई घर द्वार दिखाने के लिए कोई जोर पूर्ण है तो सब काम भी करते हैं। सेवा में है, सेवाई पूजा आदि डेली पूजा होता है। शनिवार मंगलवार सब आदमी आता है पूजा कराने के लिए। शीतला पूजा हमारा पूजा घर का भीतर में पहले होता था। पहले हमारा घर का भीतर में पूजा होता था। ये पूजा, ये शीतला देवी का पूजा हमारा दादाजी जो था शंभुनाथ भट्टाचार्य, ये हैं जी अपना जजमान घर में पूजा करने जा रहा था। रास्ता में माँ शीतला देवी दर्शन दिया और हमारा दादाजी को बोला, ये बेटा आज तुम जजमान घर मत जाओ, आज हमारा पूजा है, तुमको हम दर्शन दिया, जाके
हमारा मूर्ति को स्थापन करो और पूजा करो। वही दिन से हमारा पूजा स्टार्ट हुआ। हमारा दादाजी को स्वप्न में मिला था श्री सोमनाथ स्वर्गीय श्री सोमनाथ भट्टाचार्य जी को, इतना बड़ा भारी पूजा है आज। सपना में मिला। वो सपना में कहाँ मिला? केठाटी का जो जंगल है, केठाटी का जंगल, घोड़ा बांध के दादाजी हमारा घोड़ा में चलता था। घोड़ा बांध के हमारा दादाजी थोड़ा विचार में चलता था, तो पेशाब लगा था। पेशाब करने के लिए घोड़ा को बांधा और पेशाब किया, और देखता है घोड़ा का सामने एक जनाला खड़ा है। तो हमारा दादाजी बोला, माँ तुम छोड़ो, हम जाएंगे, कपड़ा उतारेंगे, कपड़ा पहनेंगे, हमको जजमान घर जाने होगा। बोला तुम जजमान घर मत जाओ, तुम सीधे घर जाओ और हमारा मूर्ति को स्थापन करो और पूजा करो। वही दिन से पूजा स्टार्ट हुआ। हमारा दादाजी का स्वप्नों का पूजा है, ये सोपान का पूजा है, श्री सोमनाथ भट्टाचार्य जी का पूजा है। आज सब पुत्र का पूजा है, तीनों पुत्र का पूजा है। बिहार में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार सुरक्षा और सावधानी बरतने का तमाम ऐलान और दावा कर रही है, लेकिन बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के कार्यक्रम में ना तो मास्क दिखा, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखा तो सिर्फ सरकारी ऐलान का मजाक। आइए आपको दिखाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाली कुछ तस्वीरें। वैशाली के लालगंज में बिहार सरकार में नए मंत्री बने सुमित कुमार सिंह के अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। मंच सजा, मंत्री जी के अभिनंदन के लिए मंच पर बैनर लगा, सामने लोगों की भीड़ के लिए कुर्सियां सजी, और जब मंत्री जी अपने लाभ लश्कर के साथ पहुंचे तो ना तो मंत्री जी के आसपास मास्क दिखा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। हद तो ये हो गई कि जिस बिहार में बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए स्कूलों को बंद करा दिया गया है, मंत्री जी के स्वागत के लिए मंच पर स्कूली बच्चों को बुलाकर स्वागत गान करवाया गया। कोरोना का खौफ ना तो मंच पर फूलों की माला में गुत्थे मंत्री जी को था और ना ही सामने बैठी भीड़ में किसी को भी कोरोना का ख्याल आया। दरअसल ये सब हुआ चकाई से विधायक और बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह के अभिनंदन कार्यक्रम में। सभा राजनीतिक थी, सो कोरोना की किसी फिक्र थी। बेशक मंत्री सुमित कुमार ने खुद को कोरोना के फांस में फंसने नहीं दिया, लेकिन कानून व्यवस्था के सवाल पर मंत्री जी फंस गए और मंत्री सुमित कुमार ने माना कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत खराब हो गई है। और आज आप बात करते हैं हमारे सरकार की, आज आप जब बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो आप ये भी याद कर लीजिए, आज अपराध हुआ है, मैं मानता हूँ अपराध हुआ है, अपराध थोड़ा बहुत फिर से बढ़ा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अपराधी बेखौफ घूम रहा है। कहाँ अपराधी बेखौफ घूम रहा है? कहाँ कोई रंगदार खुलेआम रंगदारी कर रहा है? आप किसी एक पर्टिकुलर का नाम ले लेना ना कि फलाना गुंडा या फलाना रंगबाज यहाँ रंगबाजी कर रहा हो, आप मुझे बता देना। ऐसा एक उदाहरण आप नहीं दे पाएंगे। फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।